हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 12 और 13। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवामजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवामजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अर्जुन जो भगवत गीता के प्रारंभ में जितनी दुविधा में थे, अब उतना दुविधा में नहीं है और उनका जो भी संशय था, शंका था, वो दूर हो चुका है। और इस श्लोक से अर्जुन पुष्टि भी करते हैं कि भगवान ही परम धाम है, परम आश्रय है और सर्वश्रेष्ठ है हर प्रकार से। और इसमें अर्जुन जो है उदाहरण भी देते हैं असित, देवल आदि मुनियों के बारे में कि सबने भगवान कृष्ण का ही परम श्रेष्ठ होने का पुष्टि किया है। तो कई लोग इस बात पर तर्क कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही ऐसा क्यों बोला, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हो, किसी और भगवान ने तो नहीं बोला। तो इसका उत्तर यह है कि कोई और भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण ही आदि भगवान है, विष्णु की भी आदि है। समस्त शास्त्रों से इसका प्रमाण भी हमें मिल चुका है और इसलिए भागवत गीता में भगवान ने घोषित किया है। और जब तक भगवान स्वयं घोषित नहीं करेंगे तो बद्ध आत्मा जो माया के नियंत्रण में सदा सर्वदा रहते हैं, वो कैसे जान पाएंगे। भगवान कृष्ण ही परम धाम है, परम पवित्रम है। तो इसीलिए भगवान घोषित कर सकते हैं, भगवान घोषणा कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भी ये घोषणा नहीं किया। भगवान शिव ब्रह्मा की तो बात ही और है, जबकि कृष्ण का ही स्वांश विस्तार है विष्णु, फिर भी विष्णु ने भी ये नहीं बताया स्वयं। जैसे मेरी ही पूजा करो, मेरी ही ये करो, मेरी ही वो करो, लाइक दैट। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जैसे शिव जी ने भी बताया विष्णु आराधना परम, विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, क्योंकि विष्णु कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आदि विष्णु कौन है, कृष्ण है। तो ये बात हमें समझना होगा और भगवत गीता भगवान ने हमें इन तथ्यों को समझने के लिए साफ साफ कहा है। इसमें भगवान ने कोई टेढ़ा मेढ़ा बोल के या जलेबी बना के नहीं बताया है। एक्चुअली साफ साफ कितने सारे श्लोका में भगवान ने कहा है कि हमें उनकी ही आश्रय लेना चाहिए, तभी हमारा आत्यंतिक कल्याण होगा। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है, जैसे कि अर्जुन ने कहा कि परम भगवान, ऐसे भगवान शब्द बहुत लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल पटेल या शर्मा, ऐसे बहुत लोग लिखते हैं ना, बहुत प्रकार के लोग लिखते हैं। तो ऐसे ही भगवान शब्द बहुत लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मान लीजिए किसी एक लोक का वो अधिकर्ता है, तो उनके लिए भी भगवान वर्ड यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में तो लॉर्ड वर्ड तो बहुत सारे मनुष्य के लिए भी यूज़ किया जाता है, लॉर्ड मैकॉली, लॉर्ड ये, लॉर्ड वो। तो ये जो भगवान शब्द है, इसका उपयोग भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा ऐसे भी किया जाता है, भगवान विष्णु। लेकिन भगवान में परम भगवान, यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया है परम। परम शब्द मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार परम धाम भी बोला गया है भगवान को। धाम का मतलब होता है आश्रय, रहने का स्थान।
तो रहने का स्थान जो है वो परम श्रेष्ठ आश्रय क्या है? कृष्ण का आश्रय लेना। वैसे तो बहुत जगह है, भौतिक संसार में भी है, आध्यात्मिक संसार में भी अनंत कोटि वैकुंठ है। भौतिक संसार में तो पूरे सृष्टि जो भगवान की आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि है, उसमें से पूरे सृष्टि को अगर एक गोलाकार उसमें हम कल्पना करें और उसका अगर 4 हिस्सा किया जाए तो 3 हिस्सा तो वैकुंठ जगत है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भौतिक जगत है, और भौतिक जगत में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये जो लोग सोचते हैं कि इतना सारा जो है सब लोग भगवत धाम चले जाएंगे तो आध्यात्मिक जगत में क्या होगा? आध्यात्मिक जगत अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे है। वहाँ पे ऑलरेडी भौतिक जगत से कई करोड़ गुना ज़्यादा जीवात्माएं रह रहे हैं, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल घर है। भौतिक जैसे कोई चिंता करे कि जेल में खाली हो जाएगा जेल तो क्या होगा, कि जेल खाली होगा तो अच्छा है, भौतिक जगत जेल है तो अच्छा है, जेल खाली होगा, सब अपने घर में रहेंगे सुखपूर्वक, है ना। तो इस प्रकार से भगवान जो है परम धाम है। ये समस्त संसार में जो भी, या भौतिक संसार में या आध्यात्मिक जगत में समस्त जगह भगवान ने ही आश्रय प्रदान किया है, लेकिन फिर भी परम आश्रय, परम श्रेष्ठ आश्रय क्या है? स्वयं कृष्ण है। एक जो कृष्ण भक्त है, वो जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केवल कार्य करते हैं, उनका और कोई लक्ष्य नहीं होता है, परम लक्ष्य उनका भगवान की प्रसन्नता है। तो ऐसा व्यक्ति भले ही वो किसी भी स्थान में रहे, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत या कहीं भी रहे, वो हमेशा ही ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अवस्था में रहेंगे, यानी हमेशा आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहेंगे, क्योंकि उनका आश्रय कौन है? कृष्ण है। इसीलिए परम आश्रय भगवान स्वयं है। परम पवित्र, भगवान से पवित्र कोई भी नहीं है। सिर्फ कृष्ण का नाम स्मरण करने से, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से, कृष्ण का नाम का उच्चारण करने से, जप करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करने से, या कृष्ण के बारे में श्रवण करने से, कृष्ण के बारे में प्रचार करने से, ग्लोरिफिकेशन करने से तुरंत ही हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए जब पवित्र होने के लिए भी मंत्र जप करते हैं, जैसे थोड़ा सा जल लेके हम हाथ में, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यत्स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य आभ्यंतर शुचिः। तो जल में देख के वो मंत्र जप करते हैं और फिर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसे शुद्ध होते हैं। इसको मंत्र स्नान भी कहते हैं, मंत्र से ही स्नान कर सकते हैं। तो इसका ये अर्थ है कि आप पवित्र हो या अपवित्र हो, अगर आपने कृष्ण का नाम स्मरण किया है तो अंदर से यानी मन से, बाहर से यानी शरीर से भी शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान परम पवित्रम है। इसलिए गजेंद्र जो एक हाथी, जो मगरमच्छ उनको पाँव पकड़ लेते हैं, तो एक बहुत समय तक तो युद्ध करते हैं। पहले जब वो हार जाते हैं, वो हाथियों का राजा है, बहुत शक्तिशाली, हार जाते हैं, तो एक कमल का फूल नदी से लेकर भगवान को अर्पण करते हैं। और भगवान को क्या कहते हैं? गजेंद्र, आदि पुरुष, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से पहले सृष्टि में कोई भी नहीं था, वो अकेले थे, उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया है, आदि पुरुष है, इसलिए वही सृष्टि करता है, इसलिए वही परम भोक्ता है, उनसे कोई भोक्ता और नहीं है, सब उनके द्वारा भोग्य है। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, आदि पुरुष है वो। फिर गजेंद्र बोलते हैं अपने प्रार्थना में कि आप कौन हैं? अखिल लोकनाथा, समस्त लोकों के आप नाथ हैं, समस्त प्राणी मात्र के नाथ हैं, देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, भगवान शिव का, ब्रह्मा का, सबका नाथ है कृष्ण। तो अखिल लोकनाथ है वो, इसलिए हाथियों का भी नाथ है, तो इसलिए उन्होंने बोला अखिल लोकनाथ। फिर बोलते हैं तीर्थ सर्वज, तीर्थ मतलब तीर्थों, जैसे तीर्थ बहुत प्रसिद्ध होते हैं ना, हम तीर्थ स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा, जैसे लोग मेटेरियलिस्टिक लोग घूमने जाते हैं एक साल में एक बार या 2 बार कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे फैमिली एसोसिएशन हो, लेकिन जो और बुद्धिमान लोग हैं वो दोनों कार्य एक साथ करते हैं। वो भगवान के जो धाम है इस भौतिक संसार में,
वहाँ पे जाते हैं। तो इस प्रकार से वो पवित्र भी होते हैं साथ साथ, और बेटर रिचार्ज हो जाता है, भगवान के भक्ति से शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या है, उन तीर्थ स्थानों में से भी परम पवित्रम है। भगवान का सिर्फ नाम लेने से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप नाम जप कर रहे घर में, आप पवित्र हो रहे हैं। कृष्ण कथा सुन रहे हैं या कृष्ण के बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। इसलिए ऐसा तीर्थ सर्वश कहा है भगवान को गजेंद्र ने। और कहा है श्रवण मंगल। भगवान के बारे में श्रवण करने से सब ऑस्पिशियसनेस आ जाता है। इसलिए जैसे कोई गृह प्रवेश करता है या किसी का बर्थडे मनाते हैं या कुछ भी ऐसा अच्छा मंगलकारी कार्य होता है, तो उसमें भागवत कथा रखना चाहिए, भगवत गीता का क्लास रखना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो श्रवण करने से भगवान का क्या होता है, मंगल ही मंगल, मोस्ट ऑस्पिशियसनेस आता है। और कहते हैं कि अप्रमेय, अप्रमेय मतलब उनको चिंतन द्वारा हम जान नहीं सकते, उनके शक्तियों को, अनंत शक्तियाँ हैं उनकी। तो कोई भी बेस्ट ह्यूमन ब्रेन भी अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कृष्ण की शक्तियों को अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे है भगवान। तो इसीलिए इस अध्याय के जो 4 महत्वपूर्ण श्लोक को सुनकर, हम 4 महत्वपूर्ण श्लोक, अभी हम 12 और 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, 8, 9, 10, 11, ये 4 महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसको चतुर्श्लोकी गीता भी कहा जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण श्लोक सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। तो इस श्लोक में हम स्पष्ट जान सकते हैं कि जीवात्मा और भगवान में बहुत अंतर है। जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तुम भी भगवान बन सकते हो, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता है। और जिसको ये सुनने में अच्छा लगता है, उनको हमेशा भौतिक संसार में ही रहना पड़ेगा। भगवान ही परम सत्य है। इस दुनिया में बहुत प्रकार का सत्य है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सत्य क्या है, कृष्ण। कृष्ण ही परम सत्य है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है, उसका हमें एज इट इज पालन करना है। बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों का इसीलिए पालन करते हैं, क्योंकि परम सत्य कौन है, कृष्ण। भगवान नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष है, अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं होता, और महानतम है। और नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, इससे आपका आत्यंतिक कल्याण होगा। तो इसलिए अर्जुन का शंकाएं चली गई, तो अर्जुन ने तुरंत ही बता दिया, बोल दिया कि आप ही परम ब्रह्म है कृष्ण। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। जैसे 8वां श्लोक में हम देखते कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो वही आदि है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। व्यक्ति जो अज्ञानता में है तो सोचते हैं कि हम भगवान से स्वतंत्र हैं। कोई भी भगवान की शरणागति स्वीकार करे या ना करे, वो हमेशा भगवान के अधीन ही रहते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से मिट जाता है, और भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या भी किया था। अब भगवत कृपा से अर्जुन भगवान कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और वैदिक आदेशों में भी यही बताया गया है कि भगवान ही परम सत्य है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि मेरा कृष्ण फ्रेंड है तो कृष्ण को मैं भगवान बोलूँ। ऐसा नहीं, वो बहुत सारे शास्त्रों के आधार पर ऐसा कह रहे हैं। इन 2 श्लोकों में 12वां और 13वां जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि भी वैदिक साहित्य में हो चुका है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वही उन्हें समझ सकता है। भगवान की भक्ति करे बिना कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, हमें भगवान दिखाओ। भगवान को देखने के लिए भी योग्यता चाहिए। भगवान को देखने के लिए भक्ति करना होगा, अन्यथा भगवान को नहीं देख सकते हैं। केन उपनिषद, 108 उपनिषद में एक उपनिषद है केन। केन उपनिषद में कहा गया है कि परम ब्रह्मा प्रत्येक वस्तु के आश्रय है
और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। तो अगर कोई उपनिषदों में भी जाएंगे तो उनकी आलंकारिक भाषाओं में अगर नहीं फंसेंगे और जो लक्ष्य है कि भगवान को जानना, तो जान पाएंगे कि हर जगह यही बताया गया है कि भगवान ही समस्त वस्तुओं का आश्रय है, उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो कृष्ण का चिंतन मतलब कृष्ण का स्मरण करना, ये नवविधा भक्तियों में से एक है। 9 प्रकार की भक्ति जो है, स्मरण करना, पहले तो श्रवण करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान की अर्चना करना, वंदना करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, दास्य भाव में, साख्य भाव में और पूर्णतया शरणागत आत्मनिवेदन करना, तो इत्यादि। ये नवविधा भक्ति में स्मरण करना भी एक विधि है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। आप देखिए, भगवान से भी अगर हमें आसक्ति को बढ़ाना है तो भगवान को हम कंस्टेंट याद करना होगा। जैसे कोई प्रेमिक प्रेमिका, जब जैसे मान लीजिए कोई 16 साल का लड़का और 16 साल की लड़की के बीच में प्रेम हो गया। श्रील प्रभुपाद भी इसका उदाहरण देता है, क्योंकि वो टीन एज होता है और इस एज में जब मोह में पड़ते हैं एक दूसरे के तो बहुत तीव्र होता है। बच्चा ये भी नहीं सोचता है कि मेरा पढ़ाई ख़राब हो रहा है, या कई बार तो घर छोड़कर भाग भी जाते हैं जबकि उनके पढ़ाई नहीं होती है और कैसे खाएंगे उसका भी भान नहीं रहता। तो मान लीजिए ऐसा है और उनमें रेस्ट्रिक्शंस है माता पिता का, वो लोग इतना नहीं मिल सकते हैं, फिर भी दिन रात एक दूसरे के बारे में सोच सोच के ही वो लोग अपने एक दूसरे के बारे में आसक्ति को बढ़ा लेते हैं। तो इस उदाहरण से हम ये समझना चाहिए कि एक्चुअली किसी के भी बारे में, जब आप किसी वस्तु के बारे में भी आप बहुत अधिक सोचते रहते हैं तो उसके प्रति आपका आसक्ति पैदा हो जाती है। तो ये भौतिक वस्तु के बारे में कोई सोचता रहता है, कैसे धन उपार्जन करूँ और अधिक धन कमाऊँ और अधिक लोगों को मैं दिखाऊं अपना रुतबा एक्सेट्रा। तो इसमें समय की बर्बादी है, उससे आसक्ति हमें दुख कष्ट पहुंचाएगा। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके गुणगान जो हुआ है शास्त्र में उसके बारे में, भगवान के जो नाम है उसमें अपना मन को लगा के रखेंगे 24 घंटा, तो इस आसक्ति से हम भगवान के करीब जा सकते हैं। तो कोई भी भौतिक देह से, भौतिक शरीर से छुटकारा पाना चाहता है तो उनको भगवान के शरण में जाना चाहिए। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को परम पवित्र मानता है वो पूर्णतया पापों से शुद्ध हो जाता है। भगवान के शरण में गए बिना कोई भी पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो सकती और इस प्रकार से वो एक्चुअली परम शांति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। आप देखिए, कोई भले ही कितनी बड़ी तपस्या करे या कितना सारे वेदों का हजारों बार अध्ययन भी करें, लेकिन उन्होंने अगर भगवान कृष्ण की प्रैक्टिकल सेवा नहीं किया है ना, वो शुद्ध नहीं हो सकता है पूरी तरह से। इसलिए बोला गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। भुक्ति भौतिक चीज़ों की कामना करने वाली, या सिद्धि कामना करने के लिए जो लोग बहुत बड़े बड़े तपस्या करते हैं, या मुक्ति कामना करने के लिए जो वेद अध्ययन आदि करते हैं, तो सब लोग अशांत रहते हैं क्योंकि वो लोग निष्काम नहीं हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है, उनका एकमात्र जो कामना है कृष्ण की प्रसन्नता है, ये हमेशा इसलिए शांत रहते हैं। तो इसलिए भगवान के शरण में बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो सकती है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना ये वेद सम्मत है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के बारे में निरंतर ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उनके साथ संबंध को स्थापित करें। जैसे किसी भी संबंध, आप मान लीजिए पति पत्नी का संबंध है या पिता पुत्र का संबंध है, जब संबंध में समय दिया जाता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाता है, तब क्या होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो इस प्रकार से अगर हमें भगवान के साथ संबंध को बनाना है तो हमें भगवान की भक्ति में समय निकालना होगा। कृष्ण ही परम अस्तित्व है, वह समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। जैसे हमारा जीवात्माओं का शरीर छोड़ना, शरीर धारण करना चलता रहता है भौतिक संसार में। कृष्ण भले ही भौतिक संसार में अवतरित होते हैं हमारे उद्धार के लिए, लेकिन फिर भी उनको भौतिक देह धारण नहीं करना पड़ता है, या कोई भी शारीरिक आवश्यकताएं नहीं होती है कृष्ण की। इससे हमारा सोना भी इम्पोर्टेंट है,
सोना पड़ेगा कुछ घंटा, 24 घंटे में खाना पड़ेगा, कंडीशनड है हम ना, बद्ध आत्माएं हैं। कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4 अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। क्योंकि भले ही भौतिक संसार है तो कृष्ण का ही, किसी और का नहीं है। कृष्ण ही इसका मालिक है और जो मालिक है वही टेक केयर भी करेंगे। तो इसीलिए वो प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। क्योंकि किसी भी समाज में अगर सामाजिक व्यवस्था नहीं है तो वो समाज में शांति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर जो भगवान ने बनाया है रूल्स रेगुलेशंस, इसको धर्म कहते हैं, उसके अगर पालन करने वाले लोग नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। जिस प्रकार से युधिष्ठिर को कृष्ण बनाना चाहते थे पूरी पृथ्वी का राजा, इसलिए दुर्योधन और बाकी लोगों का संहार कर दिया था। युधिष्ठिर धार्मिक व्यक्ति थे। तो ऐसा बुद्धि कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों का कारण है, भगवत कृपा से ही हमारे अंदर उद्भूत होता है। और भगवत कृपा कब मिलेगी, जब हम कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों की सेवा में लगे रहेंगे। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। भगवत गीता को अगर हम समझना चाहते हैं तो ये जो 12वां 13वां श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो बताया गया है कि भगवान ही परम सत्य है, परम धाम है, परम आश्रय है, परम पवित्र है, इन सब बातों को हमें स्वीकार करना होगा। इसी को परंपरा प्रणाली कहा जाता है। गुरु परंपरा को मानना। जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे कोई वकील है और उनको कोई केस लड़ना है तो क्या करते हैं, अपना कुछ ऐसे रबिश इंटरप्रिटेशन नहीं देते हैं, राइट। पहले के जो जजमेंट हो चुके हैं लॉ बुक से, उसमें से वो निकाल के देते हैं, कि रेफरेंस निकाल के देते हैं। तो किसी प्रकार से जो भगवत भक्त हैं वो पूर्ववर्ती आचार्यों का और समस्त शास्त्रों का रेफरेंस से समझते हैं भगवान को। ऐसे नहीं कि मानसिक चिंतन करके और मनमानी ढंग से भगवान के बारे में समझते हैं। क्योंकि परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यानी हमें प्रामाणिक गुरु से ही श्रवण करना होगा, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना होगा, और जो प्रामाणिक गुरु से दीक्षित है ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना होगा। परंपरा से बाहर श्रवण करने से भक्ति नहीं बढ़ेगी। और तथाकथित जो विद्यालय की शिक्षा है उससे भी ये संभव नहीं है। क्योंकि दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है वे वैदिक साहित्य के प्रमाणों को होते हुए भी इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। तो भौतिक एजुकेशन में कोई भले ही PhD कर ले, साइंटिस्ट बन जाए, और भी कितना भी उच्चतर, वो कितना भी टेक्निकल पढ़ाई भी कर ले और उसमें बहुत नाम भी कमा ले, लेकिन अगर वो दुराग्रह रखते हैं और भगवान कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं तो भगवान को दुर्भाग्यवश कभी भी समझ नहीं सकता है। तो यही 12वां और 13वां श्लोक का तात्पर्य है। अब हम श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मं वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मं वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अर्जुन, चतुश्लोकी गीता के बाद हम देखते हैं कि अर्जुन पूरी तरह से भगवान कृष्ण को स्वीकार कर चुके हैं, उनकी हर एक बात को परम सत्य के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, और भगवत कृपा से वो ये जान चुके हैं कि एक्चुअली कृष्ण को ना ही देवतागण समझ सकते हैं ना ही असुरगण। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति के लोग कृष्ण को समझ नहीं सकते, क्योंकि जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते हैं। देवतागण तो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के परमिशन से ही हर कार्य करते हैं। यहाँ तक कि देवतागण अगर किसी को वर भी देना चाहते हैं तो भी कृष्ण की अनुमति लेते हैं। कोई देवताओं को कोई यज्ञ में कुछ अर्पित भी करते हैं, सबसे पहले वो भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इतने अच्छे हैं
जो देवतागण भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, वो तक भगवान को समझ नहीं सकते। जो तथाकथित सो कॉल्ड विद्वान है हमारी पृथ्वी में, जो मनुष्य है, वो क्या समझ पाएंगे? फिर वही नहीं समझ सकते तो आसुरिक प्रकृति के लोग, जो नास्तिक प्रकृति के लोग, वो क्या भगवान को चैलेंज करने से भगवान अपना प्रमाण देने आ जाएंगे? ऐसा है क्या? तो आजकल जो है जैसे बहुत सारे फिल्मों में भी आजकल यही सब बातें दिखाया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कि भगवान कोई ऑर्डर सप्लायर है, एक मूर्ति खरीद लिया और बोला कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे मेरे घर वापस भेज दो, मुझे ये करो। क्या भगवान कोई नौकर है? हम भगवान के नौकर हैं, हम भगवान के दास हैं। भगवान मालिक है सबके, भगवान ने सबकी सृष्टि किया है, भगवान एंजॉयड है। हम भोग्या है, भगवान को भोग हमें करवाना है। भगवान भोग करने वाले हैं क्योंकि वो मालिक है, स्वामी है सबके। लेकिन कैसा ऐसा एक मानसिक वो बना दिया फिल्मों के द्वारा हो या अन्य प्रकार से कि नहीं, भगवान ऑर्डर सप्लायर है। जैसे आप जाते हैं रेस्टोरेंट में और आप मेनू देखते हैं और बोलते हैं मेरे लिए ये ले आओ, वो ले आओ, तो वेटर ले आते हैं। तो भगवान कोई वेटर नहीं है, हम हैं वेटर, हम हैं ऑर्डर, हमें भगवान का ऑर्डर पालन करना है। कृष्णा हमारे ऑर्डर पालन करने के लिए नहीं है। तो ये गलत धारणाएं हैं। भगवत कृपा से इसलिए अर्जुन समझ गए कि परम सत्य कृष्ण है और वही संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था अर्जुन को। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है कि गुरु परंपरा का ह्रास होने के कारण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर से ये भगवत कथा सुनाया, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को जो भगवान के रूप में मानते हैं और अपने प्रिय सखा के रूप में मानते हैं। तो हमें भी भगवत गीता अगर समझना है, हमें भगवान को परम भगवान के रूप में मानना होगा और कृष्ण को ही परम मित्र मानना होगा। तब हम भगवत गीता के जो है रहस्य को समझ सकते हैं। अन्यथा हम 700 श्लोका है इसमें, उसको भले ही हम याद कर ले, संस्कृत में विदग्ध पंडित बन जाए, तो भी नहीं समझ सकते जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे और कृष्ण को हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। ऐसे नहीं व्हिम्सिकली कि हम अपने आप ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, नहीं कर सकते हैं। प्रामाणिक वैष्णवों से हमें श्रवण करना ही पड़ेगा। परंपरा विधि के लुप्त होने पर इसके सूत्रपात के लिए भगवान ने अर्जुन को चुना। पहले सूर्यदेव को सुनाया था भगवान ने, फिर सूर्यदेव से मनु से इक्ष्वाकु, ऐसे परंपरा चलता पड़ा। तो उसके बाद फिर वो नष्ट हो गया, हो ही जाता है बहुत समय बीतने के बाद। तो अर्जुन को फिर से सुनाया। तो परंपरा विधि पर कृष्ण कितना जोर दे रहे हैं हम देख सकते हैं कि वो स्वयं आते हैं परंपरा विधि को स्थापित करने के लिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि अर्जुन की हम अनुसरण करें और इस प्रकार भगवत गीता के सार को हम समझ सकेंगे और कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। श्लोक नंबर 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूता भावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। ये अर्जुन ही कह रहे हैं, जो आज का हम श्लोका पढ़ रहे हैं। अर्जुन अपने जो रियलाइजेशन है वो एक्चुअली बता रहे हैं कि हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपने अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो हमें इस श्लोक से पता चलता है कि भगवान ही खुद को पूर्ण रूप से जानने वाले हैं। कोई अन्य व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकते पूर्ण रूप से। एक मनुष्य का ही अगर हम उदाहरण दें, जैसे कोई मनुष्य है और वो अपने बारे में जितना जानते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, वो कितना, भले ही लोग उनके बारे में बहुत अच्छा इमेज बना रखा है या अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो दिखावा कर रहे हैं कि अंदर से उतना अच्छा है, वो मनुष्य खुद स्वयं ज़्यादा जानता है, राइट। तो अपने बारे में अपने जन्म से वो ज़्यादा जानते हैं। हालांकि मनुष्य से ज़्यादा उनके बारे में कृष्ण जानते हैं। समस्त देवतागण भी जानते हैं, जो यमराज को भी रिपोर्ट भी देते हैं।
जैसे वायु हर जगह प्रेजेंट है, अग्नि प्रेजेंट है, सूर्य प्रेजेंट है, चंद्रमा प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से, तो लेकिन फिर भी ऐसे एक उदाहरण से समझने के लिए कि एक मनुष्य खुद के बारे में ज़्यादा जानते हैं दूसरों से अधिक। दूसरे के बारे में हो सकता है उनका कोई मिसकंसेप्शन है, अच्छा व्यक्ति के बारे में बुरा सोच सकते हैं, बुरा व्यक्ति के बारे में अच्छा सोच सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही खुद के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, उनकी महानता, उनका जो गुण, अनंत गुण है। नहीं तो उनके गुणों को अनंत काल से गाए जाने पर भी खत्म नहीं होता, इतना गुणों से परिपूर्ण है भगवान स्वयं। तो इसमें बताया गया है, परमेश्वर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि परमेश्वर कृष्ण को वही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। तो भगवान, क्योंकि चूंकि भगवान ही स्वयं के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो भगवान जब तक हमारे सामने प्रकट नहीं करेंगे तो हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो भगवान की कृपा होनी पड़ेगी कि वो हम पर कृपा करें और खुद को हमारे सामने प्रकट करें, खुद के बारे में हमें जानने दें। तो अर्जुन क्योंकि भगवान को ऐसा फॉलो करते थे, शरणागत थे, तो अर्जुन जानते थे, और हम जानना चाहते तो हमें अर्जुन को ही फॉलो करना होगा। आसुरी या नास्तिक प्रकृति के लोग जो है, भले ही वो कितना भी चैलेंज करें वो कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता इसे भगवत गीता का टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टीका से जनसाधारण को भ्रमित करते हैं। और ईशोपनिषद में बताया भी गया है कि जो जनसाधारण को भ्रमित करते हैं धर्म के नाम पर, उनके लिए और बुरा नरक है। पापियों के लिए तो नरक है, लेकिन उनके लिए और नरक के और गहनतम अंधकार में वो गिर जाएगा, क्योंकि धर्म के नाम पर किसी को भी भ्रमित नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे भागवत गीता को कभी भी नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 11वां श्लोक में कहा गया है, वदन्ति तत्त्वतः विद्या तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है। ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति है, जो कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है, वो भी एक अनुभव है, लेकिन वो थोड़ा कम अनुभव है भगवान के बारे में, लेकिन है वो भी भगवान का ही जो है एक अनुभव है। उसके ऊपर है परमात्मा, जो भगवान परमात्मा रूप में हर जगह प्रेजेंट है, हमारे हृदय में भी है, तो उस रूप में भी अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वो भी आधा अनुभव है। पूर्ण अनुभव है भगवान के रूप में, भगवान रियलाइजेशन, कृष्ण ही परम भगवान है, इसका अनुभव है परम अनुभव। तो ये भागवतम में भी उल्लेख है। तो अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था क्या है? भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष जिसने निराकार ब्रह्मा या अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वो भगवान को ना भी समझ पाए, क्योंकि वो भी अधूरा ज्ञान है। अतः ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि भगवत गीता के श्लोकों को जानने का प्रयत्न करें, भगवान की भक्ति में जो है सेवा करने का प्रयत्न करें, तब वो जान सकते हैं भगवान को। कभी कभी जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन अनेक मुक्त पुरुष भी कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में हो सकता है समझ ना पाए, क्योंकि अगर कोई निराकार ब्रह्मज्योति का भी जो है आकांक्षा करते हैं और अनुभव करते हैं, और उसमें परमात्मा का भी, जैसे वो परमात्मावादी भी है, वो मुक्त हो जाते हैं जन्म मृत्यु चक्र से, क्योंकि उनको मुक्ति तो प्राप्त हो जाती है, सायुज्य मुक्ति निराकार ब्रह्म ज्योति में, लेकिन फिर भी हो सकता है वो परम पुरुषोत्तम भगवान को समझ नहीं पाए। आप देखिए, जब ऐसा मुक्त पुरुष भी भगवान को समझ नहीं पाए, लोग सोचते हैं मरने के बाद हम समझ पाएंगे, मृत्यु के बाद कोई भगवान से मिलने वाले नहीं है। हाँ, मिलने वाले हैं, भगवान काल रूप में आते हैं, तो काल से मिलने वाले हैं, लेकिन कृष्ण को परम भगवान के रूप में वो नहीं समझ पाएंगे जब तक वो कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे। तो इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसलिए यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। तो भूत भावन जो इस श्लोक में अर्जुन ने बताया है श्लोक में, इसका अर्थ होता है हे सबके उद्गम,
सबके उत्पत्ति करता, सबके आदि कृष्ण है, फिर भी लोग कृष्ण ही भगवान है करके नहीं समझ पाते हैं। यहाँ तक कि मुक्त पुरुष भी वो सोचते हैं निराकार ब्रह्म ज्योति भगवान है या परमात्मा ही सब कुछ है, लेकिन भगवान स्वयं कृष्ण है। और भूतेश जो शब्द यूज किया है, सभी जीवों के स्वामी, ये कृष्ण को बताया गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी भगवान को समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में समझ नहीं पाता है, इसलिए उन्हें देव देव और सभी देवताओं के पूजनीय देव अर्जुन कहते हैं। देव देव यानी देवताओं के भी पूजनीय, देवताओं के भी आश्रय करता उद्गम भगवान श्री कृष्ण है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो भी प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में कई बार कई लोगों को समझ नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें साथ में क्या कहा है अर्जुन ने, जगतपति। देखिए अर्जुन ने सेकंड लाइन जो है श्लोका में बोला भूत भावना सबके उद्गम, भूतेश मतलब सभी जीवों के स्वामी, देव देव देवताओं के भी देवता पूजनीय, देवताओं के भी ईश्वर, और जगतपति उसके बाद बोलते हैं जगतपति यानी समस्त जगतों का पति स्वामी। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है, और हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों को स्वीकार करें, जैसा अर्जुन ने कहा उसको हम स्वीकार करें। श्लोक नंबर 16, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो अर्जुन अब कह रहे हैं कृष्ण से, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो अर्जुन कृष्ण के देवी ऐश्वर्य को जानने के लिए कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ प्राप्त हो सकता है वो सब कुछ प्राप्त हो चुका है। इसलिए कृष्ण को भगवान के रूप में अर्जुन समझ सकते हैं। अर्जुन को किसी भी प्रकार का कोई डाउट या संशय या संदेह नहीं है, तो भी वो कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सामान्य जन तथा विशेष रूप से जो निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं, अतः अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आप अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं, कृपया मुझे बताएं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 12वां 13वां श्लोक में तो अर्जुन पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में। फिर भी ये प्रश्न क्यों किया कि मुझे आपके ऐश्वर्य को देखना है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नहीं तो अर्जुन ने तो मान लिया, लेकिन उनको मानने के लिए भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पता होना जरूरी है। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं हमारे हित के लिए। श्लोक नंबर 17, कथम विद्यामहं योगिः कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। आगे अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो आप देख रहे अर्जुन की उत्कंठा, एक भक्त की ऐसे भगवान के बारे में जानने की उत्कंठा होती है कि कृष्ण को मैं कैसे स्मरण करूं, हर समय कैसे स्मरण करूं, हर समय मन को भगवान में कैसे लगा कर रखूं।
और कृष्ण को यहाँ पे परम योगी कह के बताया गया है या संबोधित किया गया है। परम मतलब सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? कृष्ण है। कृष्ण सभी ऐश्वर्य में सर्वश्रेष्ठ है, त्याग में भी वो सर्वश्रेष्ठ है। योगी जैसे त्याग में, त्याग के कारण जाने जाते, तपस्या के कारण, तो उसमें भी भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। एक्चुअली हर चीज में कृष्ण से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि मैं निरंतर कैसे आपका चिंतन करूं प्रभु, कैसे आपको जानूं। इस तरह से, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तगण ही भगवान को देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह इस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण भगवान को सर्वव्यापी रूप में समझ सके। और जैसे हमारे में भी ये प्रश्न है ना, होता है कि अगर भगवान परम पवित्र हम जान चुके हैं, भगवान का हमें 24 घंटा स्मरण करना चाहिए, हम जान चुके हैं, लेकिन कैसे करूं, निरंतर मन को कैसे कृष्ण में लगा के रखूं। तो ये अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योगमाया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जनसामान्य के लाभ हेतु पूछा जा रहा है। आप देखिए, जब योगमाया यशोदा मैया के साथ भी कृष्ण की लीलाएं होती है, तो योगमाया कृष्ण को ये नहीं जान पाते कि वो भगवान है। वो भगवान के साथ माता जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए भगवान ने क्या किया, उनको योगमाया से आच्छादित कर दिया, ताकि भगवान को भगवान के रूप में वो ना जान सके, अपने पुत्र के रूप में वो जो नेचुरल लव है पुत्र के प्रति वो प्रदर्शित कर सके, जिससे भगवान को भी उसमें आनंद आए। भगवान के रूप में जानेंगे तो ना डांटेंगे ना कुछ कहेंगे, जो भी मांगेंगे सब कुछ देंगे सारे ब्रजवासी। ना मक्खन चुराने का लीला होगा, ना पनिशमेंट का कोई लीला होगा, और ना ही माता कोई ऐसा माता जैसा व्यवहार करेंगी। तो इसीलिए हमेशा उनको फिर आरती ही होता रह जाएगा बैठा के। तो इसलिए योग माया द्वारा भगवान भक्तों के लिए भी आच्छादित हो जाते हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु तो सारे मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। तो अगर हम अब कृष्ण भक्तों को जैसे देखते हैं, हम पूरे पृथ्वी में देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हमेशा भगवत गीता के ज्ञान को बांटने के लिए जो है हमेशा उत्साहित रहते हैं। और साथ ही साथ जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत हो चुका है, तो यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे हम वीडियोस देखते रहते हैं, क्योंकि भक्त लोग हमेशा ऐसा अपने कल्याण के बारे में चिंतित नहीं रहते, सिर्फ वो सबके साथ जो है भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो इसलिए इस ज्ञान को सबके साथ बांटते हैं, जो भी श्रद्धालु हैं उन सबके साथ। और अतः अर्जुन जो है वो वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के कल्याण के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, और सामान्य जनों के लिए द्वार खोल रहे हैं भगवत धाम का। वो कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। तो एक्चुअली भगवान जो है समस्त शक्तियों के स्वामी है। जैसे योगियों के पास सिद्धियाँ होती हैं, तो भगवान के पास तो अनंत कोटि शक्तियाँ हैं, तो उससे वो हमेशा आवृत, जैसे योग माया से आवृत रहते हैं। और भगवान के बारे में कोई सामान्य जन कैसे निरंतर सोच सकता है, उसके बारे में भगवान से ही अर्जुन निकलवाना चाहते हैं उत्तर को, ताकि हम उनको फॉलो कर सके कृष्ण को। केशु केशु च भावेशु, ये जो इस श्लोक में बताया है ना सेकंड लाइन में, ये भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। तो चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त को एकाग्र करने की तथा देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होती है। तो इसमें कृष्ण के, जैसे कृष्ण हर जगह विस्तारित है, तो इवन भौतिक जो संसार है उसमें भी भगवान कैसे विस्तारित है। तो भगवान के लिए इसलिए अर्जुन, जो व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकते हैं, खासकर जैसे नवदीक्षित व्यक्ति है, नया भक्त है, तो वो भगवान को हर जगह पे कैसे दर्शन कर सकते हैं, जान सकते हैं, इसके लिए अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं।
श्लोक नंबर 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथाय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथाय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। जैसे कई बार होता है ना, ऐसा मतलब एक मटेरियल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कोई बहुत स्वादिष्ट चीज़ है और वो आपको पसंद है, तो आप खाते रहते हैं, आपका जीव तृप्त नहीं होता लेकिन पेट भर जाता है, तो आपको खाना फाइनली स्टॉप करना पड़ता है। तो आध्यात्मिक जो आनंद है वो ऐसा ही है, वो हमेशा बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है, फिर भी व्यक्ति तृप्त नहीं होता और उस अमृत को चखना चाहता है और सुनना चाहता है और सुनना चाहता है। आप देखिए, कोई अगर भौतिक जैसे कोई नॉवेल है, उपन्यास है या कोई पुस्तक है, आप उसको कितनी बार पढ़ सकते हैं, या कोई भौतिक बात को आप कितनी बार सुन सकते हैं, आप बोर हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे बाद में ना। लेकिन भगवत कथा जो भागवतम है, भगवत गीता है, वो हजारों वर्ष से श्रवण करते आ रहे हैं। व्यक्ति उसे बारंबार श्रवण करने के बाद भी थकते नहीं हैं और नित्य नवीन रस का आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं आपके बारे में श्रवण करके कभी तृप्त नहीं होता हूँ। तो ये एक लक्षण है भक्त का, भक्ति में रस आस्वादन की वो कर पा रहे हैं और इसलिए और अधिक सुनना चाहते हैं, अधिक चखना चाहते हैं अमृत को। इस प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से किया था और ये निवेदन इस प्रकार था। वयं तु नावृत्रिप्यामा उत्तम श्लोका विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे। ये भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 19 है। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्त नहीं होता, कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। भगवान के जो आनंद है, जैसे भौतिक कोई किसी को मान लीजिए कुछ मीठा खाने का पसंद है, खीर खाने का पसंद है, वो कितने दिन तक सेम मान लीजिए उसको रोज 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 दे, वो एक दिन उग जाएगा। लेकिन भगवान का जो भक्ति है, भगवान की कथाएं हैं, तो ऐसा है कि वो कभी व्यक्ति उगता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। अनुभूति करने के लिए अमृत का हमें ध्यान पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के साथ कृष्ण के बारे में श्रवण करना होगा, तो ये अमृत का हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई भी वस्तु, अगर आपको कोई मिठाई दे या कुछ नमकीन दे, आप चखने के बाद ही उसका स्वाद अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण के बारे में निरंतर श्रवण करने से ही हम उसे अनुभव कर सकते हैं। आधुनिक कहानियाँ, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है और इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी हमें विषय वस्तु नवीन ही लगती है। हम बारंबार भगवत गीता को पढ़े, बारंबार भागवतम को पढ़े, लेकिन विषय वस्तु से हमें हमेशा नया नया रस का आस्वादन होता रहता है और नया ही लगता है। उसमें से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।